हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी के साथ क्लास में आ जाए नोटबुक और पेन लेकर। और जो बच्चा आ चुका है भाई, क्लास को एक बार अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दें, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। जो बच्चा नया जुड़ा है भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। और जो बच्चा भी नया जुड़ा है, वो क्लास के बारे में जान ले कि कौन कौन सी क्लासें हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। तो बच्चा जान ले कि सबसे पहली क्लास बच्चा सुबह आपके पास 8 बजे ट्रिक की, और इसके बाद तुरंत 9 बजे रीजनिंग बेसिक की क्लास, कॉन्सेप्ट की क्लास, और शाम को 7 बजे बच्चा ट्रिक की क्लास, फिर रात 9 बजे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास। ये सभी क्लासें बच्चा प्रत्येक दिन आपको मंडे टू सैटरडे मिलेंगी। तो हर एक बच्चा इन सभी क्लासों में आकर और इन सभी क्लासों को लेगा और अपने सभी साथी के साथ इन सभी क्लासों को शेयर कर देगा, जिससे प्रत्येक बच्चा इन सभी क्लासों के लिए भाई सभी क्लासें लेकर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाए और अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन सभी क्लासों को शेयर करे अपने उन दोस्तों को या चाहने वालों को जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। समझ रहे हैं भाई। तो हर एक बच्चा भाई इस क्लास को अपने सभी साथी और चाहने वालों के साथ शेयर करके एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दें। और फिर आ जाए भाई नोटबुक और पेन लेकर। यहाँ पे रीजनिंग क्लॉक की बात कर रहे थे हम लोग। क्लॉक में आगे देखेंगे क्या होने वाला है, कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने लंबवत और क्षैतिज दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे। उसी के आगे देखिएगा भाई कुछ क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। बच्चा हमने क्षैतिज दर्पण और लंबवत दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन तो पढ़ लिया था। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आता है वो दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखने पर रिलेटेड आता है। उल्टा कैसे, मतलब कि सीधी घड़ी को उल्टा रखेगा दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने उल्टा रखने पर क्या आंसर आएगा, क्या चेंजमेंट होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा भाई, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिएगा भाई, जब भी आपको ये क्वेश्चन में कहेगा कि हम दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रख रहे हैं तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा, तो उसे हमें क्षैतिज दर्पण के रूल से सॉल्व करना है। किसके रूल से भाई? क्षैतिज दर्पण के नियम से सॉल्व करना है। कैसे? क्षैतिज दर्पण का नियम क्या था भाई? बच्चा बताएगा भाई कि क्षैतिज दर्पण का नियम था कि जब भी आपका जो दिया गया समय 6 या 6 से छोटा होगा तो 6:30 से माइनस कर लेंगे, और अगर 6 से बड़ा दिया गया टाइम होगा तो 18:30 बजे से माइनस कर लेंगे। ये क्षैतिज दर्पण का रूल था। तो बच्चा जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा और घड़ी को उल्टा रखा जाएगा दर्पण के सामने, तो आप क्षैतिज दर्पण के नियम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक बच्चा देखिए भाई, ध्यान दे। बच्चा आप नोट में नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में हर एक बच्चा नोट्स में अपने लिख ले भाई कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है तो प्रतिबिंबित समय बताइए, उस स्थिति में या ऐसी स्थिति में हम उस क्वेश्चन को क्षैतिज दर्पण के नियम से सॉल्व करते हैं। ये बात हर एक बच्चा लिख ले भाई अपनी नोटबुक में। और क्षैतिज दर्पण का नियम तो प्रत्येक बच्चा जानता ही है। अब देखिएगा भाई, एक क्वेश्चन है बच्चा, एक घड़ी का वास्तविक समय 8:25 है। यदि एक घड़ी का वास्तविक समय 8:25 है, और यदि उस घड़ी को दर्पण के सामने दर्पण के सामने रखा जाए तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। के सामने रखा जाए तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। हर एक बच्चा देखिए भाई, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है बच्चा कि एक घड़ी का वास्तविक समय 8:25 है। यदि इस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए, दर्पण के सामने बच्चा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, उल्टा रखा जाए तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा, ये आपको बताना है। उल्टा रखने पर प्रतिबिंबित समय क्या आएगा,
इस बात को हमें क्वेश्चन में बताना है। समझिएगा भाई, हमने क्या रूल अभी पढ़ा कि जब भी आपके पास उल्टा रखने पर संबंधित क्वेश्चन आएगा, मतलब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाएगा, तो आप क्षैतिज दर्पण के रूल से सॉल्व करेंगे। क्षैतिज दर्पण का नियम क्या है भाई कि 6 या 6 से छोटा नंबर समय आने पर आप 6.5 से माइनस करेंगे और 6 से बड़ा समय आने पर 18.5 से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए भाई, ये 8.25 है और ये 6 से बड़ा नंबर है, तो किससे माइनस करेंगे भाई? बच्चा कहेगा कि 18.5 से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये 6 से बड़ा है समय। तो माइनस करिए भाई, कितना आएगा ये? बच्चा कहेगा कि ये भाई 30 में से 25 जाएगा 5 और 18 में से 8 जाएगा तो 10 बजकर 5 मिनट ये हमारा प्रतिबिंबित समय हो जाएगा। जब 8:25 बज रहा होगा और घड़ी को उल्टा रखेंगे दर्पण के सामने, तो समय क्या दिख रहा होगा? प्रतिबिंबित समय क्या आ जाएगा? 10:05 आ जाएगा। इस बात को हमें यहाँ पे निकालना था। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। अगला समझिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। क्वेश्चन है बच्चा, एक घड़ी का वास्तविक समय 4:40 है। 4:40 है। यदि उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा बताए भाई आंसर करके, प्रतिबिंबित समय क्या होगा 4:40 पर जब घड़ी को उल्टा रखा जाए तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा? हर एक बच्चा बताए भाई, कमेंट करके प्रत्येक बच्चा बताए भाई आंसर क्या आएगा, कितना प्रतिबिंबित समय दिखाएगा, बताइएगा भाई। देखिए बच्चा, फिर से उल्टा रखिए घड़ी, तो क्षैतिज दर्पण के रूल से, और रूल क्या है? 6 या 6 से बड़ा नंबर होने पर 18:30 बजे से, वो 6 से बड़ा होने पर 18:30 बजे से माइनस करेंगे, 6 से छोटा होने पर 6:30 से। तो ये 6 से छोटा है भाई, 6:30 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि 4:40 भाई 6 से छोटा है। माइनस करिए बच्चा, कितना आएगा? यहाँ पे 30 है, ये 40 है, तो ये छोटा है भाई, इसमें हमें एक लेना पड़ेगा इधर से 1 घंटा, तो 60 आ जाएगा, 60 मिनट। ये हो जाएगा कितना भाई? ये हो जाएगा बच्चा 90। अब 90 में से 40 माइनस करिए, कितना आ जाएगा भाई? तो बच्चा कहेगा भाई कि 50 आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे 50 मिनट आ गया, तो ये यहाँ से 1 घंटा इधर चला गया, तो 5 बचा इधर, तो 5 में से 4 गया तो 1, तो 1 बजकर कितना आ जाएगा? 50 मिनट। क्या आ जाएगा भाई? ये प्रतिबिंबित समय आ जाएगा। जब घड़ी को उल्टा रखेंगे दर्पण के सामने तो 4:40 पर प्रतिबिंबित समय 1:50 दिखाई देता होगा। समझ गए भाई? तो बच्चा, जब भी घड़ी के सामने उल्टा रखा जाएगा, वो दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखा जाएगा, तो हम उसे किसके नियम से सॉल्व करेंगे? क्षैतिज दर्पण के रूल से सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा बच्चा, और एक बात समझिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन में ये कहा जाए कि जल प्रतिबिंब बताइए, प्रत्येक बच्चा देखिए भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, जल प्रतिबिंब से रिलेटेड बातें यहाँ पे समझ लें। प्रत्येक बच्चा समझ ले भाई, जल प्रतिबिंब। समझिएगा भाई। देखिए बच्चा, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था? क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण के बाद बच्चा इसी दर्पण को से रिलेटेड है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब क्या होता है बच्चा? क्षैतिज दर्पण में हम क्या करते थे? कभी जब भी क्षैतिज दर्पण से रिलेटेड बात होती थी तो धरातल के समतल हम क्या लगाते थे? दर्पण को लगाते थे, वही क्षैतिज दर्पण कहलाता था। इसी टाइप से बच्चा, आप जल प्रतिबिंब है तो जल कहाँ होगा? अब कभी भी जल आपका जो होगा वो धरातल में ही होगा या नीचे ही होगा, ऊपर कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी वस्तु हो उसके ऊपर जल टिका हुआ हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु यहाँ पे रखी है तो जल धरातल में ही होगा, तो वो क्षैतिज दर्पण का ही तो काम करेगा। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। बच्चा, जल जो होता है, जल प्रतिबिंब से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो क्षैतिज दर्पण से ही रिलेटेड होती हैं। कैसे? जैसे हम क्षैतिज दर्पण को किसी भी वस्तु के नीचे लगाते थे, मतलब धरातल के समतल में लगाते थे, उसी प्रकार से जो जल प्रतिबिंब है वो भी धरातल के समतल ही रहता है। धरातल के समतल ही जल भरा होता है, तो वो भी क्षैतिज दर्पण का ही काम करेगा। तो बच्चा, जब भी क्वेश्चन में आपसे जल प्रतिबिंब पूछेगा या जल प्रतिबिंब से रिलेटेड बातें आएंगी तो हमेशा क्वेश्चन को क्षैतिज दर्पण के नियम से सॉल्व करेंगे। इस बात को प्रत्येक बच्चा याद रखेगा भी। क्या? कि जब भी आपको जल प्रतिबिंब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो उसे हम किसके रूल से सॉल्व करेंगे? क्षैतिज दर्पण के रूल से
सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन समझिए भाई। क्वेश्चन है बच्चा, एक घड़ी का वास्तविक समय 2:35 है। एक घड़ी का वास्तविक समय, एक घड़ी का बच्चा वास्तविक समय जो है वो 2 कितना है 25 मिनट है। 2:25 है तो उसका जल प्रतिबिंब बताइएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई, क्षैतिज दर्पण के नियम से बताना है इसको, कि जब भी बच्चा आपके पास जो पूछा गया क्वेश्चन हो उसमें क्या हो, जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो क्षैतिज दर्पण के नियम से ही सॉल्व करेंगे। इसका मतलब जल प्रतिबिंब भी नीचे ही मतलब जल जो होता है धरातल में ही होता है, और क्षैतिज दर्पण में भी हम दर्पण को धरातल के समतल ही लगाते हैं, इसलिए दोनों का रूल सेम रहेगा। रूल क्या है भाई, 6 या 6 से छोटा होने पर 6.5 से, और 6 से बड़ा होने पर 18.5 से। तो 6.5 से माइनस करेंगे क्योंकि ये 6 से छोटा है भाई। माइनस करके बताइए बच्चे कितना आएगा ये, और ये यहाँ से कितना 4, मतलब 4:05। जल प्रतिबिंब क्या होगा भाई 4:05। समझ रहे हैं भाई। तो प्रत्येक बच्चे ने सीख लिया होगा भाई कि जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, क्षैतिज दर्पण के रूल से निकालेंगे। आगे चलिएगा भाई, अगले टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझिए। देखिएगा भाई, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या है भाई बच्चा, क्वेश्चन है कि एक घड़ी एक घड़ी 1 बजे एक बार, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना बजता है, अर्थात घड़ी में जितना बजता है घड़ी उतनी बार बजती है, घड़ी उतनी बार बजती है। तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, कितनी बार बजेगी। प्रत्येक बच्चा भी समझे इस बात को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और इसी प्रकार जितना समय बजता है या जितना घड़ी में बजता है उतनी बार घड़ी बजती है। जैसे मतलब मान लीजिए कि 4 बज रहा है तो 4 बार बजेगी, 5 बज रहा है तो 5 बार, टन 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 ऐसे बजेगी। ये कह रहा है। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है बच्चा समझिए। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी है जो 1 बजे एक बार टन का आवाज़ करती है। अगर उसमें 2 बज रहा है तो 2 बार टन टन बोलेगी। अगर 10 बज रहा है तो 10 बार टन 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 ऐसे करके बोलेगी। मतलब ऐसे जितना उसमें बजेगा उतनी ही बार वो आवाज़ करेगी, टन टन का मतलब बजेगी। तो आपको बताना है कि 24 घंटे में कितनी बार ये बजेगी। हर एक बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है भाई कि कितनी बार घड़ी बजेगी भाई 24 घंटे में। समझिएगा बच्चा, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बजे एक बार बजेगी भाई। इसका मतलब 1 बजे एक बार, जब जैसे ही 2 बजेगा तो 2 बार, 3 बजेगा तो 3 बार, और 4 बजेगा तो 4 बार, इसी प्रकार 5 बजेगा तो 5 बार। और जैसे ही भाई अब घड़ी में बच्चा बजता कितने तक है, 12 तक, तो कितना बजेगा भाई 12 बजे तक 12 बार, 12 बार बजेगा भाई 12 बजे तक। अब इसके बाद समझिएगा भाई 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार,
4 बजे 4 बार, ये 12 बजे 12 बार, ये 12 बजे तक मतलब 12 घंटे में इतने बार बजेगा। हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ये बच्चा 12 घंटे की बात है, क्योंकि 12 एक बार में घड़ी 12 घंटे ही बजाती है, तो 12 घंटे में हमें पता चल जाएगा कितनी बार बजेगी। कैसे? 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। बच्चा इसी तरह हम लिख लें 1 से लेकर 12 तक और उनको जोड़ लें तो पता चल जाएगा भाई कितनी बार बजेगी। लेकिन एग्ज़ाम में बच्चा ऐसे नहीं करना है। पहला तरीका तो ये है कि आप लिख लें 1 2 3 4 5 मतलब 12 तक गिनती लिख लें, फिर उसे प्लस करें तो पता चल जाएगा कि भाई 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी। दूसरा तरीका ये है कि बच्चा 1 2 3 और हमने मैथमेटिक्स में सीखा है भाई कि किसी भी नंबरों को कैसे प्लस करते हैं। इस बात को हर एक बच्चे ने सीखा था कि नंबर अगर लगातार आपको दिए गए हैं तो हम उन्हें किससे कैसे प्लस करेंगे। ये बच्चा 1 से लेकर 12 तक हमें नंबर प्लस करना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या था प्लस करने का? n+1/2। ये हमारे पास फार्मूला था क्या? लगातार संख्याओं को प्लस करने का, ये फार्मूला था। इसमें रखेंगे n का मतलब क्या होता है? जितने नंबर हो लास्ट में, कितने हैं? 12 है, तो 12 रखिए यहाँ पे, और ये यहाँ पे n+1, तो इसका मतलब 12+1/2। अब देखिए बच्चे ये 12 घंटे की बात है, अब ये यहाँ से कटेगा 2 छक्का 12 और ये 12 में 1 प्लस होगा तो 13, तो 6 गुणे 13 और कितना आ जाएगा भाई 6 गुणे 13 करने पर? 78, तो इसका मतलब 78 बार। बताइएगा भाई 12 घंटे में 78 बार क्या होगी? घड़ी बजेगी। ये यहाँ से हमने प्राप्त किया। कैसे? अगर बच्चे ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो प्रत्येक बच्चा यहाँ पे ध्यान दे भाई। जिस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई है यहाँ पे समझिए। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार और 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार और 12 बजे 12 बार। ये बात हर बच्चे को दिख रही है भाई। अब देखिए इसका मतलब बच्चे यही तो है कि 12 घंटे में 12 घंटे तक अभी हम गए हैं। अब घड़ी में 12 तक ही बजता है, इसके आगे तो हम जा नहीं सकते। इसका मतलब 12 घंटे में पहले निकाल लें कितनी बार बजेगा, तो प्लस करेंगे कैसे? देखिए अब यहाँ से प्लस करिए भाई। 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15 है। यहाँ पे देखिए 10 5 15 और 15 6 कितना हो जाएगा भाई? 21, 21 7 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा भाई? प्लस करके बताइए। 28 में 8 प्लस करिए तो कितना हो जाएगा? 36, 36 में 9 प्लस करिए भाई 45, 36 में 9 प्लस करेंगे 45, 45 10 55 और 55 और 11 प्लस करिए भाई। 55 और 11 कितना हो जाएगा भाई? 55 में 11 प्लस करे भाई बच्चा 66 और 66 और 12 कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 6 1 7 78। इसका मतलब बच्चा घड़ी 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? 78 बार। ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए हमने प्लस किया तो कितना आया भाई? 78 बार। ये हमने निकाला और हमने यहाँ पे क्या बेसिक तरीके से नहीं किया है, फॉर्मूले के माध्यम से किया है, तब भी हमारा क्या रहा है? 78 बार। बच्चा ये अभी छोटी श्रृंखला है तो आप निकाल पा रहे हैं कि कितनी बार बज रहा है। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा टाइम के लिए पूछ लिया तो नहीं निकाल पाएंगे, तो इस तरीके से करेंगे। दोनों तरीके से समझ लिया भाई, या तो आप प्लस कर लीजिए तो भी 78 बार, लेकिन ये 12 घंटे का समय निकला है। अब बच्चा जब 12 घंटे में 78 बार बज रही है और हमसे पूछा कितना है? 24 घंटे में, तो अगर 24 घंटे में तो 12 से 2 गुना 24 घंटा, तो हम इसको 2 गुना कर देंगे भाई। 78 दुना ही कितना हो जाएगा बच्चा? तो बच्चा बताएगा भाई कि 78 में 2 का गुणा कर लें तो हमें 24 घंटे में पता चल जाएगा और 156 बार हमारा आंसर आ जाएगा। कितने घंटे में? 24 घंटे में। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई कि हमारे पास जो क्वेश्चन था घड़ी कितनी बार बजेगी 24 घंटे में, जब वो जितना उसमें बजता है उतनी बार बजती है, तो हमने क्या किया था भाई? सबसे पहले 12 घंटे में कितनी बार बजेगी ये निकाल लिया था। फिर उसके बाद जितने घंटे के लिए होगा भाई उसी टाइप से हम उसमें गुणा कर लेंगे और आसानी से निकाल लेंगे कि कितनी बार बजेगी। प्रत्येक बच्चे को ये बात भाई समझ में आई होगी। अब समझिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन को समझिए। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भी बच्चा क्वेश्चन है, एक मंदिर में 1 बजे 1 घंटी और 2 बजे 2 घंटी और 3 बजे 3 घंटी और घड़ी में जितना बजता है उतनी घंटी बजाता है। एक मंदिर में 1 बजे 1 घंटी और 2 बजे 2 घंटी, 3 बजे 3 घंटी और घड़ी में जितना बजता है उतनी ही घंटी वहाँ का पुजारी बजाता है। तो बताइए 48 घंटे में कितनी बार घंटी बजाएगा या बजेगी। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करे भाई। क्वेश्चन है बच्चा, एक मंदिर में 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और जितना बजता है उतने बजे उतनी घंटी बजती है या ये वहाँ का पुजारी बजाता है। तो 48 घंटे में कितनी बार घंटी बजेगी ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई और देखिएगा भाई क्या आंसर है बच्चा। तो सबसे पहले फिर से भाई हम 12 घंटे के लिए निकालेंगे भाई कि 12 घंटे में कितनी बार घंटी बजेगी। तो बच्चा 1 बजे 1 बार तो 1 + 2 3 ऐसे फिर आपके पास ये बन जाएगा 12 तक और फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो 12 + 12 + 1 ये हमारे पास फॉर्मूला था भाई। क्या फार्मूला क्या था भाई? n + 1/2 ये फार्मूला था। रखेंगे भाई तो फिर से 2 × 12 और 13 × 6 बराबर कितना आ जाएगा? 78। 78 बार 12 घंटे में बजेगी भाई। 48 घंटे में निकालना है तो भाई 12 घंटे में ये हमारे पास प्राप्त हुआ है। क्या 12 घंटे में 78 बार। अब हमें जाना कितने घंटे में? 48 घंटे में। तो 12 में कितने का गुणा करें भाई कि 48 हो जाए? बताए भाई बच्चा। 4 का गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा भाई। तो 12 में 4 का अगर हम गुणा करेंगे तो 48 घंटे। तो अगर हमने यहाँ 4 का गुणा किया है तो भाई 78 में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। 48 घंटे में अभी आ जाएगा भाई कि 78 × 4 करेंगे जैसे ही तो कितना आ जाएगा भाई? गुणा करके बताइए। तो 8 × 4 32 की 2 हासिल है 3 और 7 × 4 28 और 3 कितना होता है भाई? 31। 312 बार आपकी जो घंटी होगी मंदिर की बजेगी। हर एक बच्चा इस बात को समझ गया होगा भी। तो बच्चे आप क्लॉक हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने थे क्लॉक में, हमने सारे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे बेसिक तरीके से सीखा और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लॉक को हमने कंप्लीट किया है। तो हर एक बच्चे ने भाई इस क्लास को देखा भी होगा। जितनी भी क्लॉक की हमारे पार्ट्स हैं प्लेलिस्ट में, सारे क्वेश्चनों को हर एक बच्चे ने भी यहाँ पे सीखा होगा तो और अपने एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो गया होगा। तो बच्चा हमने क्लॉक में सारे टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में जो हम अगले नए चैप्टर के साथ। तो हर एक बच्चा भाई इस क्लास को सभी साथी के साथ शेयर कर देगा जिससे उसे पता चले कि क्लॉक हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो चलिएगा भाई, फिर जो बच्चा नया होगा वो क्लास को एक बार शेयर कर लेगा अपने सभी साथी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।